सबको सादर जय जिनेन्द्र। पाठशाला की ओर से जून में जो परीक्षा आयोजित की गई थी उसमें पूछे गए प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत हैं। विषय था अपना 3 लोक एक परिचय, भाग 9 और 10। पहला प्रश्न, ऊर्ध्वलोक का आकार कैसा है? सही उत्तर, मृदंगाकार, ढोलक के जैसा। ऊर्ध्वलोक का घनफल कितना है? 147 घनराजु, 147 घनराजु। ऊर्ध्वलोक में कौन रहते हैं? एकेंद्रीय जीव, देवगति के जीव और अनंतानंत सिद्ध। देव कितने प्रकार के होते हैं? देव 4 प्रकार के होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और कल्पवासी। कौन से देव कल्पवासी हैं? नवग्रैविक, विमानों में रहने वाले देव, अच्युत स्वर्ग में रहने वाले देव, नव अनुदिश विमानों में रहने वाले देव, अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव। अच्युत्तर स्वर्ग के विमानों में रहने वाले देव, नवग्रैविक, नव अनुदिश और अनुत्तर, इसमें रहने वाले कल्पातीत कहलाते हैं। और बाकी उससे नीचे 16 स्वर्ग के तक के देवों को हम कल्पवासी कहते हैं। कल्पवासी और कल्पातीत दोनों वैमानिक हैं, लेकिन इन दोनों में यह 2 भेद हैं। जो कल्पों में रहते हैं वे कल्पवासी और कल्पों से ऊपर रहते हैं वे अहमिंद्र होते हैं। जहाँ इंद्र, सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद आदि विविध प्रकार के देव पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम कल्पोपपन्न, है ना। और उसके ऊपर नव अनुदिश, नव अनुत्तर, नवग्रैविक, नव अनुदिश और 5 अनुत्तरों में रहते हैं, उनको हम कल्पातीत कहते हैं। स्वर्गों का सही क्रम बताइए। लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार। पुनः एक बार वदामि। लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, लांतव, कापिष्ठ, शुक्र, महाशुक्र, शतार और सहस्रार। ये जो क्रम है वो बिल्कुल सही है। कुल कितने स्वर्ग हैं? कुल 16 स्वर्ग हैं। ग्रैविक शब्द का अर्थ क्या है? ग्रैविक शब्द का अर्थ होता है गर्दन। आग्नेय कोण में स्थित अनुदिश का क्या नाम है? आग्नेय कोण में स्थित अनुदिश का नाम सोमप्रभ है। अनुत्तर विमानों में सर्वार्थ सिद्धि का विमान कहाँ है? मध्य में। अनुत्तर विमान के बाद ऊपर कितना स्थान खाली है? 12 योजन प्रमाण स्थान खाली है। ऊर्ध्वलोक में जो पृथ्वी है उसका नाम क्या है? उसका नाम है ईशत प्रागभार। कितने प्रमाण स्थान में 16 स्वर्ग हैं? 6 राजु प्रमाण स्थान में 16 स्वर्ग हैं। कौन सा कथन असत्य है? स्वर्ग 12 हैं, इंद्र 16 हैं। गलत। स्वर्ग 16 हैं, इंद्र 12 हैं, ये राइट है। ये तो सही है। स्वर्ग 16 है, इंद्र 12। अनुत्तर विमानों में केवल सम्यक दृष्टि जीव ही जाती, ये भी सही है। नव अनुदिश विमानों में देव अहमिंद्र है, ये भी सही है। प्रश्न है कौन सा कथन असत्य है? स्वर्ग 12, इंद्र 16, ये असत्य है। कई बार कंफ्यूज होकर के हम दूसरा टिक कर देते हैं, वो गलत है। कौन सा कथन असत्य है? प्रश्न ये पूछा है कि कौन सी बात गलत है इसमें। स्वर्ग 12 होते और इंद्र 16 होते, ये जो कथन है वो असत्य है। अनुत्तर विमान कुल कितने हैं? अनुत्तर विमान कुल कितने हैं? तो 5 अनुत्तर विमान हैं, है ना। नवग्रैविक, नव अनुदिश और 5 जो हैं वो अनुत्तर विमान हैं। 100 इंद्रों की गणना में वैमानिक के कितने इंद्र बताए गए हैं? वैमानिकों के 24 आता है। भवनालय 40, वंतर जीवाण होंति 32, कप्पामर 24। हाँ, कप्पामर 24, अर्थात कल्पवासी देव जो होते वो 24 होते, इंद्र जो है वो 24 है।
तीसरे और चौथे स्वर्ग के विमानों के आधार क्या हैं? पवनाधार, पवन के आधार पर, हवा के आधार पर। लांतव कापिष्ठ स्वर्गों में कितने पटल हैं? 2 पटल हैं। स्वर्गों में कुल कितने पटल हैं? 63 पटल हैं। स्वर्ग में सौधर्म इंद्र कहाँ रहते हैं? तो स्वर्ग में सौधर्म इंद्र प्रथम स्वर्ग के 31वें पटल के 18वें विमान में रहते हैं। निम्न में से कौन सी देवी इंद्र सभा में बैठने वाली पट्ट देवियों में से नहीं है? विद्या, जो पट्ट देवियाँ होती हैं उसमें शची भी है, पद्मा भी है, शिवा भी है, लेकिन विद्या नाम की कोई देवी नहीं है। 4 लोकपाल कौन से हैं? सोम, यम, वरुण और कुबेर। सोम, यम, वरुण और कुबेर। अंतर कहाँ पर है? ऊपर वाले में याम लिख दिया, कुछ लोगों ने गलती से सोम याम वाला सही कर दिया होगा। लास्ट वाले में देखेंगे तो सोम यम वारुण कर दिया, बल्कि वरुण है। सही उत्तर जो है वो सोम, यम, वरुण और कुबेर। सुधर्मा सभा में कितने पारिषद देव बैठते हैं? 42,000 पारिषद देव बैठते हैं। 14,000 इस तरह से कुल 42,000 पारिषद देव बैठते हैं। पिता और गुरु के समान कौन से देव होते हैं? सामानिक देव। हाथी, घोड़ा आदि बनने वाले देव कौन से होते हैं? अभियोग्य देव। नवग्रैवेक में कुल कितने विमान हैं? नवग्रैवेक की बात पूछिए। नवग्रैवेक में कुल कितने विमान हैं? 309 विमान हैं। ऊर्ध्वलोक में कुल कितने विमान हैं? ऊर्ध्वलोक में कुल 84,97,023 84,97,023 विमान ऊर्ध्वलोक में कुल हैं। देव असंख्यात है, लेकिन विमानों की संख्या निश्चित है, 84,97,023। लोकांतिक देवों के आज्ञाभ आदि कितने कुल हैं? 16। लोकांतिक देवों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? प्रत्येक देव की 32 देवियाँ होती है, बात गलत है। सब ब्रह्मचारी देव होते हैं, उनके देवियों का प्रसंग ही नहीं है। ये द्वादशांग के ज्ञाता होते हैं, बिल्कुल सही। तीर्थंकर बनने वाले जीव के वैराग्य की अनुमोदना करने आते हैं, ये भी सही। 5वें ब्रह्म स्वर्ग के अंत में रहते हैं, ये भी सही। हाँ, प्रत्येक देव की 32 देवियाँ होती है, बात असत्य है। लोकांतिक देवों के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो कहते हैं विषय भोगों से विरक्त रहते हैं, ये बात बिल्कुल सत्य है। बाकी लोकांतिक देवों की कुल संख्या इतनी है, ये भी ठीक नहीं है। चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जीव निरंतर 12 भावनाओं को चिंतन करके लोकांतिक देव बनते हैं, ये भी ठीक है। लोकांतिक देवों की आयु 7 सागर की होती है, ये भी सही है ना। लेकिन विषय भोगों से नहीं, ये भी असत्य। लोकांतिक देवों की आयु 7 सागर की होती है, ये भी असत्य है। तो सत्य क्या है फिर? विषय भोगों से विरक्त रहते हैं। सिद्धों के निवास के बारे में सबसे उपयुक्त कथन कौन सा है? तो सिद्ध भगवान तनुवात वलय के 525 धनुष प्रमाण स्थान में विराजमान होते हैं। भोग भूमिज मिथ्या दृष्टि जीव नियम से कहाँ जन्म लेते हैं? भवनत्रिक में, भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिष में। कल्पातीत में किनका जन्म होता है? चतुर्थकालीन जिनलिंगधारी मुनिराजों का, है ना। चतुर्थकालीन है और जिनलिंग धारण किया है जिन्होंने, ऐसे मुनिराज ही कल्पातीत में जन्म लेते हैं। देवों का जन्म कैसे होता है? उपपाद शय्या से। महेंद्र स्वर्ग में प्रविचार कैसे होता है? स्पर्श प्रविचार होता है। देवगति की प्राप्ति कैसे होती है? संयम धारण करने से भी होती है, सम्यक्त्व प्राप्त करने से भी होती है और कषायों की मंदता से भी होती है। उपरोक्त सभी कारणों से देवगति की प्राप्ति हो सकती है। देवों का कौन सा शरीर होता है? देवों के
वैक्रिक शरीर होता है। औदारिक शरीर नहीं होता, आहारक शरीर भी नहीं होता, वैक्रिक शरीर होता है। देवों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? उनके शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, ये गलत है। परछाई नहीं होती है, ये सत्य है। शरीर से उनके पसीना नहीं आता, ये भी सत्य है देवताओं के। और देवताओं की पलक नहीं झपकती, ये बात भी सत्य है। लेकिन उनके शरीर में 206 हड्डियाँ, क्योंकि वैक्रिक शरीर में इस तरह की हड्डियों की व्यवस्था नहीं है। देव क्या नहीं कर सकते? देव अपने शरीर को छोटा बड़ा नहीं कर सकते, है ना, नहीं कर सकते। अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना नहीं कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं। द्वीप समुद्रों में इच्छानुसार भ्रमण नहीं कर सकते, कर सकते हैं। हाँ, व्रत उपवास नहीं कर सकते देवता। कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि देव देवियों की केवल 2 ही संतान होती हैं, पुरुष और स्त्री, ये कथन असत्य है। देवों के आहार होता है लेकिन निहार नहीं होता, ये बात बिल्कुल सत्य है। सभी देव प्रतिदिन अभिषेक पूजन करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। तीर्थंकरों के कल्याणक मनाने के लिए देव पृथ्वी पर आते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन देव देवियों की केवल 2 ही संतान होती हैं, पुरुष और स्त्री, ये गलत है। क्योंकि ये देव और देवियों की संतान नहीं होती है। उनका जन्म तो उपपात शैया से होता है, ये उनके पुत्र पुत्रियाँ नहीं होती है। ये व्यवस्था भोग भूमि में है कि उनकी संतान होना। लेकिन स्वर्गों में देवताओं के तो उनकी संतान नहीं, बल्कि उपपात शैया से, अपने अपने उपपात शैया से जन्म होता है, माँ के गर्भ से नहीं। आनत प्राणत स्वर्गों के देवों की जगन्य आयु, आनत प्राणत स्वर्गों के देवों की जगन्य आयु कितनी है? तो सही उत्तर है 18 सागर। सर्वार सिद्धि देवों के शरीर की ऊंचाई कितनी है? 1 हाथ, 1 हाथ प्रमाण मात्र छोटे छोटे देव होते हैं सर्वार सिद्धि के। आरण अच्युत स्वर्गों के देवों का श्वासोच्छ्वास कितने पक्षों में होता है? सही उत्तर है 22 पक्षों में। तीसरे नरक तक कौन से देव जा सकते हैं? 12वें स्वर्ग तक के देव जो हैं वो तीसरे नरक तक जाते हैं नारकियों को संबोधन आदि करने के लिए। वे कौन से देव हैं जो कभी कहीं नहीं जाते? तो अनुदिश विमानों में रहने वाले देव भी कहीं नहीं जाते हैं, अनुत्तर विमानों में रहने वाले देव भी कहीं नहीं जाते। इसका मतलब ये ऊपर जो दोनों बातें कही है ना, वो बिल्कुल सही है। लोकांतिक देव तो जाते हैं वैराग्य में संबोधन करने के लिए। 16वें स्वर्ग की देवियाँ कहाँ उत्पन्न होती हैं? तो वो सब देवियों का जन्म पहले दूसरे स्वर्ग में ही होता है ना। उस मतलब 16 स्वर्ग तक, 16 स्वर्ग की ही नहीं बल्कि 16 स्वर्ग तक की सभी देवताओं की देवियाँ जो हैं वो पहले दूसरे स्वर्ग में ही उत्पन्न होती है। ईशान स्वर्ग के देवियों की उत्कृष्ट आयु कितनी है? 7 पल्य। देवों की माला कब से मुरझाने लगती है? 6 माह पूर्व से। निम्न में से कौन से देव अगला मनुष्य भव धारण कर नियम से मोक्ष नहीं जाएंगे? है ना। तो इसमें सौधर्म आदि दक्षिणेंद्र देव जाते ही हैं। नव अनुदिश वाले जो हैं वो ज़रूरी नहीं, लोकांतिक देव भी एक भवावतारी होते हैं, सोमादि 4 लोकपाल भी एक भवावतारी होते हैं। लेकिन नव अनुदिशों में रहने वाले देव ज़रूरी नहीं कि एक भव के बाद ही मोक्ष जाए। इस प्रकार से यह प्रश्नों के सही उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। उम्मीद है आप लोगों ने बहुत अच्छे प्रश्न किए होंगे। बहुत जल्दी आपका रिजल्ट प्रकाशित होगा। धन्यवाद सबको। जय जितेंद्र।